जैसी करनी वैसा फल। गंगा किनारे स्थित कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन अभी भी धर्म संकट में थे। उनके मन में असंख्य विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उनके ही कुल के भाई, गुरुजन और प्रियजन उनके सामने युद्धभूमि में खड़े थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म और उसके फल का महत्व समझाया। कर्म का चक्र। किसी प्राचीन नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह गीता का गूढ़ अध्ययन करता और दूसरों को भी ज्ञान बांटता था। वह कहता, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल, पर कर्म का परिणाम अटल है। नगर में एक धनी और अहंकारी सेठ भी था। उसका नाम सोमदत्त था। वह अत्यधिक लालची था और गरीबों का शोषण करता था। उसने अनेक अनैतिक मार्गों से धन अर्जित किया था, लेकिन उसे अपनी चतुराई पर घमंड था। उसे विश्वास था कि उसके पाप कर्मों का कोई दंड नहीं मिलेगा। सेठ की कुटिल चालें। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास अन्न और जल की भारी कमी हो गई। सेठ सोमदत्त ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने गोदामों में सारा अन्न जमा कर लिया और ऊंची कीमतों पर बेचने लगा। गरीब लोग भूखे मरने लगे, लेकिन सेठ का हृदय नहीं पिघला। ब्राह्मण ने सेठ को समझाने का प्रयास किया, सेठ जी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह गीता का अमिट सत्य है। तुम यदि लोभ और अन्याय का मार्ग अपनाओगे तो भविष्य में कष्ट ही भोगोगे। सेठ हंसते हुए बोला, पंडित जी, संसार चतुराई से चलता है, न कि धर्म से। मैंने कितने ही पाप किए हैं, पर कोई दंड नहीं मिला। आपकी गीता की बातें कोरी कल्पना हैं। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। भाग्य का चक्र। कुछ वर्षों बाद नगर में महामारी फैल गई। सेठ के गोदामों में चूहे और कीड़े लग गए, जिससे उसका सारा अन्न नष्ट हो गया। व्यापार में भी उसे भारी नुकसान हुआ। जिन लोगों को उसने ठगा था, वे ही अब उसके विरोध में खड़े हो गए। धीरे धीरे सेठ का सारा धन समाप्त हो गया। वह कर्ज में डूब गया और दर-दर की ठोकरें खाने लगा। अब वही लोग जिनका शोषण उसने किया था, उसे दुत्कारने लगे। एक दिन भूख से तड़पते हुए वह उसी ब्राह्मण के पास पहुंचा, जिसे उसने कभी उपहास किया था। ब्राह्मण ने उसे देखते ही कहा, सेठ जी, अब क्या समझे? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैंने लालच और अन्याय का मार्ग अपनाया, इसलिए मेरा यह हाल हुआ। कृपया मुझे सही राह दिखाइए। ब्राह्मण ने उसे परोपकार और सेवा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। सेठ ने अपने शेष जीवन को गरीबों की सेवा और धर्म कर्म में लगा दिया। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लोभ, अहंकार और अन्याय का फल अंततः दुखदायी ही होता है। गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।